में लाइफ साइकिल, जीवन चक्र एवं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण का अध्ययन करेंगे। एक्टोकार्पस में दो प्रकार का थैलस पाया जाता है, एक गैमेटोफिटिक थैलस है एवं दूसरा स्पोरोफिटिक थैलस पाया जाता है। दोनों ही तरह के थैलस का कार्य अलग अलग होता है। गैमेटोफिटिक थैलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि इसका स्पोरोफिटिक थैलस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। आइए आज इस ई लेक्चर के माध्यम से हम एक्टोकार्पस में लाइफ साइकिल एवं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसके गैमेटोफिटिक थैलस से। एक्टोकार्पस का जो गैमेटोफिटिक थैलस होता है हैप्लॉइड होता है। इस हैप्लॉइड थैलस में गैमेटेंजिया युग्मक धानियों का निर्माण होता है। यह गैमेटोफिटिक थैलस डायोशियस होता है और इस डायोशियस थैलस में जो है गैमेटेंजिया गमीट्स का निर्माण करते हैं। यह गमीट्स अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस तरह हमें हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड अवस्था जाइगोट की प्राप्ति होती है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है। जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिकली डिवाइड करके जर्मिनेशन के फलस्वरूप इसके डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण करता है। इस तरह हमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस की प्राप्ति होती है। एक्टोकार्पस का जो स्पोरोफाइट है, इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक थैलस में स्पोरेंजिया बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। यह जो बीजाणुधानी इस स्पोरोफिटिक थैलस में बनती हैं, यह दो टाइप की होती हैं। पहली है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी, एवं सेकेंड टाइप है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी। दोनों ही जो बीजाणुधानी है इनका कार्य अलग होता है। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, इसमें जो जूस्पोर्स का निर्माण होता है, यह जूस्पोर्स डिप्लॉइड होते हैं। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया चूंकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पर बन रहा है, इसकी प्रत्येक कोशिका डिप्लॉइड होती है और इसमें मियोटिक नहीं होता, मियोसिस डिवीजन नहीं होता। इसकी प्रत्येक कोशिका जो है रूपांतरित होकर जूस्पोर का निर्माण करती है और यह जूस्पोर डिप्लॉइड होते हैं और यह डिप्लॉइड जूस्पोर जर्मिनेट होकर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट थैलस का निर्माण करते हैं। जबकि इसके यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, इनमें मियोसिस का डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो जूस्पोर बनते हैं, यह हैप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं। यह हैप्लॉइड जूस्पोर जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलस, एक्टोकार्पस के हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलस जो है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से बनते हैं मियोसिस के फलस्वरूप, और इस तरह एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक थैलस एक्टोकार्पस के गैमेटोफिटिक थैलस का निर्माण करता है। हमने यह भी देखा कि प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस के मल्टीप्लिकेशन में सहायक होते हैं, जबकि इसके यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया पीढ़ी एकांतरण में सहायक हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया स्पोरोफाइटिक थैलस में बनते हैं और गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरह यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण कर रहे हैं और पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सहायक हैं। एक्टोकार्पस में जो लाइफ साइकिल का टाइप पाया जाता है, यह टाइप है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है दो अवस्थाएं
पाई जाती हैं, डिप्लॉइड फेज एंड हैप्लॉइड फेज, और दोनों ही अवस्थाएं एक के बाद क्रम में आती हैं, इसलिए इसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। एक्टोकार्पस में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमॉर्फिक टाइप का समरूपी प्रकार का पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक क्या है? एक्टोकार्पस के थैलस के जो दो टाइप है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यह दोनों ही थैलस मॉर्फोलॉजिकली आकार के रूप से समान है। दोनों में जो थैलस स्ट्रक्चर है वह एक ही समान है, हालांकि दोनों का कार्य विभिन्न है। इसमें स्पोरेंजिया की निर्माण होता है, जबकि गैमेटोफाइट में गैमेटेंजिया का निर्माण होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो थैलस हैं आकार के रूप से समान है। तो इस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें थैलस के जो टाइप हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, बट दे डिफर इन देयर फंक्शन, इनका कार्य अलग है। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को हम आइसोमॉर्फिक समरूपी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। गैमेटोफाइट अवस्था स्पोरोफाइट का निर्माण करती है और स्पोरोफाइट अवस्था पुनः गैमेटोफाइट का निर्माण कर रही है। इस तरह एक जनरेशन दूसरी जनरेशन का निर्माण करती है और दूसरी जनरेशन पुनः पहली जनरेशन का निर्माण करती है। इस तरह एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है आती है, इसे ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पीढ़ी एकांतरण का प्रकार है आइसोमॉर्फिक समरूपी। इस तरह हमने देखा कि एक्टोकार्पस में दो टाइप का थैलस पाया जाता है, गैमेटोफिटिक थैलस, स्पोरोफिटिक थैलस। गैमेटोफिटिक थैलस में गैमेटेंजिया का निर्माण होता है और गैमेटेंजिया गमीट्स का निर्माण करता है। गमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और यह स्पोरेंजिया दो प्रकार के होते हैं, प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट के मल्टीप्लिकेशन में सहायक होते हैं, जबकि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सहायक होते हैं। इन यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में मियोसिस के फलस्वरूप हैप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं, जो जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलस ऑफ एक्टोकार्पस का निर्माण करते हैं। थैंक यू।